गार्डनिंग करने का शौक़ दोस्तों किसी नहीं होता। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स हों और खूब सारी हरियाली हो, खूब सारे फूल उगे हों। सभी चाहते हैं दोस्तों, मैं भी चाहती हूँ। तो मैंने भी थोड़ी सी मेहनत करके काफ़ी सारे प्लांट्स इकट्ठे कर लिए हैं इस तरह से। तो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे अपने छोटे छोटे प्लांट्स बनाकर छोटी छोटी मेहनत से काफ़ी सारे प्लांट्स इकट्ठे किए हैं। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो आज संडे था दोस्तों, तो सुबह सुबह मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें आ रही थी। तो उसके बाद मैंने इनको उठाया कि चलो आज गार्डनिंग का जो छोटे छोटे पौधे हमारे सभी प्लांट्स में सभी गमलों में उग गए हैं, क्योंकि सीज़न की जब चेंज होता है ना दोस्तों, तो हमें प्लांट्स में अपने गमलों में थोड़ी बहुत मिट्टी चेंज करनी पड़ती है हर सीज़न में। तो हम मिट्टी चेंज कर लेते हैं तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे ग्रो करते हैं। खाद डाल सकते हैं हम केंचुए वाली भी, या घर की बनी हुई कोई चाय पत्ती वगैरह, या अपनी जो किचन में हम वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी हम अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी डालती रहती हूँ कि हमारी जो मिट्टी है वो अच्छी उपजाऊ मिट्टी बन जाए, तो जिससे मेरे गमलों में बहुत सारे पौधे अपने आप से ही ग्रो करने लगते हैं। तो मैं उनको निकाल कर अपने नए गमले में शिफ्ट कर देती हूँ, नई जगह शिफ्ट कर देती हूँ, नई मिट्टी में डाल देती हूँ, नई इस तरह से केंचुए की खाद डालकर मैं अपने दूसरे प्लांट्स को ग्रो करवाती हूँ। तो मेरे जैसे अब बाथू के प्लांट्स बहुत ज़्यादा उग गए थे जगह जगह, तो मैंने इनको 2 गमलों में शिफ्ट किया है। एक पहले डाल दिया था, एक दूसरा गमला भी मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो ये बाथू मैं बीच बीच में तोड़ती रहती हूँ, तो ये मुझे पूरे सीज़न थोड़ा थोड़ा बाथू मिलता रहता है। और बाथू मेरी अपनी जो यूरिक एसिड होता है उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसे थोड़े से रूटीन में हम यूज़ करते हैं ना, तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ता हमारा। तो मैं इसको लगाए रखती हूँ अपने घर में। कई बार प्लांट्स में अननेसेसरी कचरा भी इकट्ठा हो जाता है, उसे भी हमने निकाल देना होता है दोस्तों। अब जैसे ये बाथू है तो मैंने इसे नहीं निकाला क्योंकि ये जड़ इसके अंदर थी। अगर मैं निकालती हूँ तो ये मेरा दूसरा प्लांट ख़राब होने का डर रहता है, तो इसको निकाल कर मैं इसे यूज़ कर लूँगी बाद में। और अब ये मेरे इस पौधे में तुलसा के बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, देखिए आप इस तरह से। तो इनको भी मैं निकाल कर दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये सारे काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे से नहीं होता कि मैं प्लांट्स निकालने का मेरे से काम नहीं होता, ऐसे काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं। रूटीन में जो थोड़ा बहुत करना होता है वो मैं करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे गमले निकाल कर इसमें तुलसा के भी शिफ्ट कर दिए हैं। तो इसके बाद जो हम गमला में से मिट्टी निकालते हैं ना दोस्तों, प्लांट्स निकालते हैं, तो उसकी जो खाली जगह होती है उसमें हमें मिट्टी और भरनी होती है, नहीं तो वो मिट्टी कम हो जाएगी तो उस दूसरे प्लांट्स का ग्रो नहीं हो पाएगा। तो जो वो खाली जगह है उसको हम नई मिट्टी से भर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी भी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, और उससे भी हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो नए इसमें हमारे जो नए प्लांट्स हैं वो भी ग्रो करेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी प्लांट्स को अलग अलग कर दिया है। इस तरह से दोस्तों मेरे पास आज तुलसा के 10 गमले इकट्ठे हो गए हैं, एक दूसरे में से निकाल कर ही। बहुत थोड़ी थोड़ी सी मेहनत से हम बहुत अच्छे प्लांट्स बना सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती घर में हमें। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों बाथों के, तुलसा के, और एक छोटा सा प्लांट्स और उग गया था उसे भी डाल दिया है। ये मेरी तुलसी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, तो जो एक्स्ट्रा खाली जगह है उसे मैंने मिट्टी भी और भर दी है दोस्तों। मौसम बहुत अच्छा है और ऐसे मौसम में काम करने में, प्लांट्स का काम करने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो हेल्थ है वो बड़ी अच्छी रहती है और मन बड़ा ताज़ा ताज़ा फ्रेश हो जाता है जब हम गार्डनिंग का काम करते हैं। तो अभी मेरी बिच्छी बुट्टे का गमला है दोस्तों, और इसमें भी तुलसा का छोटा सा पौधा निकल आया है। इसे भी निकाल देंगे दोस्तों हम, क्योंकि एक ही गमले में कभी भी 2 पौधे ग्रो नहीं करते दोस्तों। दोनों ही पौधों की ग्रो रुक जाती है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। इस तुलसा के पौधों को मैं कह रही थी नहीं निकल पाएगा, पर मेरे हस्बैंड ने इसे भी निकाल लिया, और निकाल के हमने इसे भी दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ दोस्तों एक ये भी बात होती है कि जब हम नए पौधे निकालते हैं एक गमले में से, या नए लेकर आते हैं बाज़ार से, तो हम ये सोचते हैं कि हम नए पॉट्स लाएंगे, नई मिट्टी लाएंगे, नया सब कुछ लाएंगे तब हम बनाएंगे। ऐसे नहीं होता दोस्तों। अगर हमें घर में गार्डनिंग करनी है तो हमें घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम
पोट का रूप दे सकते हैं, गमला बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे रोज़ रोज़ पोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम सारी चीज़ें बाज़ार से खरीद के लाते हैं ना दोस्तों, तो उसके लिए घर में गार्डनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो हम जैसे अब मैंने आपने गौर किया ही होगा, तो मैंने जब तेल की बड़ी बड़ी 5 लीटर की पीपी होती है, बड़ी जो कैनी आती है, उसी को काट काट कर मैंने काफ़ी प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो मेरे पास तो जो भी कोई वेस्ट मटेरियल होता है घर में, उसे ही यूज़ कर लेती हूँ गार्डनिंग के लिए। तो अब आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मैंने जो कार्डबोर्ड के गत्ते के डब्बे होते हैं, उनमें भी अपने पौधे उगाए हुए हैं, प्लास्टिक को कवर करके उसके ऊपर। तो वो भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे हम कार्डबोर्ड में भी अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है दोस्तों, तुलसा को कैसे हमने हरा भरा रखना होता है, कैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम तुलसा हमारी सर्दियों में भी नहीं मुरझाती, पूरी तेज़ गर्मी में भी नहीं मुरझाएगी अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं। तो वो वीडियो में भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब जैसे अब मैंने ये प्लांट्स मेरे काफ़ी धूप में रखे हुए थे कि सर्दी थी। अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है धूप से, तो मैंने अब सभी प्लांट्स की डायरेक्शन चेंज कर दी है। सभी प्लांट्स ऐसी जगह पे रख दिए हैं कि जहाँ पे थोड़ी सी धूप भी लगे और थोड़ी सी देर छाया में भी रहे। तो अब जैसे मनी प्लांट्स का पौधा था, तो मैंने इसे भी छाया की तरफ कर दिया है थोड़ा सा, और इसको अलग अलग करके सारे बांध दिया है, बांध रही हूँ ताकि इसकी जो टहनियाँ हैं वो लंबी लंबी रहें, क्योंकि मनी प्लांट्स का पौधा कभी भी नीचे ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए दोस्तों। दोनों ही बातों के लिए अच्छा नहीं होता, कोई अपने शुभ अशुभ के हिसाब से देखें तो भी नहीं ठीक होता और वैसे भी नहीं ठीक रहता। तो इसकी टहनियों को हमेशा हमने ऊँचे लटकाना ही चाहिए, सभी टहनियों को। तो मैं पहले मेरी उधर लटकी हुई थी, तो इधर भी मैंने अब कील वगैरह ठोक के सभी टहनियों को अच्छे से लटका दिया है। टांगने के लिए अच्छे से जगह नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरी सारी शीशे की खिड़कियाँ लगी हुई हैं। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ी थोड़ी सी कीलें ठोक दी है यहाँ पे कि ये अच्छे से टंगा रहेगा हमेशा। तो इस तरह से देखिए मेरा मनी प्लांट अब कितना अच्छा लग रहा है। और ये टानियाँ दोस्तों अंदर से दिखेंगी ना तो कितना प्यारा लगेगा। मुझे तो ये अंदर से ड्राइंग रूम में से दिखता है ये बाहर, तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ड्राइंग रूम में बैठकर भी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से थोड़ी सी मेहनत से हम कितना अच्छा कर सकते हैं। तो अब मैंने सारे प्लांट्स अपने उठाकर धूप में से छाया में कर दी हैं, जो छाया वाले थे, और धूप वाले धूप में ही रखे हुए हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे सीज़न बदलता है दोस्तों, हमें अपने प्लांट्स को उसी डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उनको धूप ज़्यादा दे नहीं सकते, ज़्यादा छाया में भी नहीं रख सकते। तो इनको हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे ही इनके भी हमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है रूटीन में। तो हम प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं। ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, देखिए दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं, सारे प्लांट्स खिला खिला सा हो गया है। कैसा लग रहा है दोस्तों मेरा ये छोटा सा गार्डन जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मेरे ये सारे प्लांट्स सेट कर दिए हैं। अब मेरी मेड आ गई है, तो मैंने छत भी धुलवा दी है, चेयर्स और टेबल सेट कर दी हैं दोस्तों। अब हम थक गए हैं बहुत, अब हम चाय पियेंगे। तो आप भी चाय पीजिए दोस्तों। हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, बाय बाय।